मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी की स्वाध्याय के क्रम में जो शुद्ध उपयोग अधिकार की 181 नंबर की गाथा उसकी अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। और अभी जो गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन समय सार परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की अत्यंत महत्वपूर्ण 366 से 371 6 गाथाओं के ऊपर और उसकी टीका के ऊपर जो स्पष्टीकरण अपन ने सुना, कल भी चला आज भी चला और अब आगे की स्वाध्याय में उसका भावार्थ लेंगे। तो इसमें जो आचार्य भगवान ने कहा, इसकी उत्थानिका में पहले ही कहा कि सम्यक दृष्टि जिसने अपने भगवान आत्मा शुद्धात्म तत्व को प्रतीति में लिया है उसके राग द्वेष नहीं, और जड़ पदार्थों में भी राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष तो एक अज्ञानमय जीव का ही परिणाम है। तो ये राग द्वेष कहाँ उत्पन्न होता है कि जीव की अज्ञान दशा में उत्पन्न होता है, जीव में नहीं। ये यहाँ सिद्ध किया है ना। तो इस संबंध में टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने घट वो दीपक और प्रकाश तथा घट प्रदीप ये 2 दृष्टांत देकर के ये सिद्ध किया कि आधार का घात होने से आधे का घात होता है, और आधार और आधे भिन्न भिन्न हों तो एक का घात होने से दूसरे का घात नहीं होता है। ये बात कल अपन ने देखी थी कि दीपक टूट जाए तो प्रकाश का घात होगा, क्योंकि दीपक आधार है और प्रकाश उसके आधे है। लेकिन घड़े में रखा हुआ दीपक, घड़े के टूट जाने से दीपक और प्रकाश दोनों का नाश नहीं होता है ना। क्यों कि उनमें उनके गुण न्यारे हैं, घट के गुण न्यारे और दीपक के गुण न्यारे। तो दीपक के घट के गुणों में कोई परिवर्तन होने से दीपक के गुणों में परिवर्तन नहीं होता। ये वाली बात सिद्ध की थी। तो उस पर एक प्रश्न सभा में उत्पन्न हुआ। प्रश्न क्या, वो उसने सुनने वाले भाई ने अपनी बात को गुरुदेव श्री के समक्ष रखकर कन्फर्म किया। चर्चा तो इतनी हो ही गई। तो देखो 307 पेज पर ऊपर से 1.5 पंक्ति के बाद मुमुक्षु ने कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ये अर्थ हुआ ना। दीपक और प्रकाश और घट प्रदीप, ये 2 दृष्टांतों के आधार से जो सिद्धांत सामने आया उसमें यह बात फलित हुई
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुदेव श्री ने उसको उत्तर के रूप में उसकी बात को और स्पष्ट किया कि कुछ करता नहीं। क्यों? कि संबंध ही नहीं है ना। अभी इसको, ये तो अभी सिद्धांत है, पर इस सिद्धांत को जब घटित करेंगे तो अपने को निर्णय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें मिलेंगे। अपने को निर्णय करना है ना, मोक्ष मार्ग का निर्णय करना है, और मोक्ष मार्ग का जो कारणभूत अपना शुद्धात्म तत्व है उसका निर्णय करना है। और जो मोक्ष मार्ग के कारणभूत नहीं और जो मुझ रूप नहीं, ऐसे अनात्मा का भी निर्णय करना है। निर्णय में सब लेना कि नहीं लेना, है ना। चौराहे पर बोर्ड लगा रहता है तो वहाँ पर 4 दिशा में जाने वाले रास्तों का वहाँ वर्णन लिखा होता है। तो वहाँ आपको जाना, मान लीजिए भोपाल है या इंदौर है, तो भोपाल या इंदौर जो रास्ता है, तो आपको जहाँ जाना है उसका भी निर्णय हुआ और जहाँ नहीं जाना है उसका भी निर्णय हुआ कि नहीं हुआ से एक साथ। कि देखो साहब, वहाँ चौराहे पर लिखा था ये रास्ता भोपाल जाता है, ये सिरोंज जाता है, ये बीना जाता है, ये अशोकनगर आ जाता है। तो हमने वहाँ चौराहे पर जैसे ही पढ़ा भोपाल, तो हमने तो सिर्फ भोपाल का निर्णय किया और निकल लिए। बात तो ठीक कही तुमने, लेकिन बात में यह बात भी शामिल है कि भोपाल का निर्णय करते सिरोंज नहीं जाना है, बीना नहीं जाना है, और अशोकनगर से तो आ ही रहे हैं। ये भी निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, साथ के साथ शामिल है। तो निर्णय के लिए अपने को यहाँ बहुत गंभीर बिंदु इसमें आज के प्रवचन में आए हैं, अपन देखेंगे। देखो, पहले तो गुरुदेव के वाक्य को छोटा छोटा करके अपन देखते हैं, उसमें गंभीर गंभीर भाव आते हैं। काई करे नहीं, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। एक क्यों नहीं करता? कि संबंध ही नहीं है ना, संबंध ही नहीं है। घड़े का और दीपक का क्या संबंध है? देखो, दृष्टांत में जो बात की गंभीरता आ रही है उसकी गंभीरता ग्रहण करना, उससे सिद्धांत की गंभीरता जल्दी पकड़ आएगी। घड़े का और दीपक का कब और क्या संबंध है? कि घड़े और दीपक में वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। जो कुछ संबंध रूप तुम्हें दिख रहा है वह मात्र संयोग रूप संबंध है। तो संयोग संबंध को तो कलश नंबर 200 में कहा, नास्ति सर्वो अपि संबंधा। संबंध तो यदि कोई व्यवहार से भी कहें सद्भूत पने, तो गुण गुणी का संबंध भले कहो, लेकिन अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से संबंध तो कुछ है नहीं। तो इसमें क्या बात हुई कि ये द्रव्य नाम ज्ञेयादि पर द्रव्य के गुण जीव में नहीं। शरीर, वाणी, मन और जगत के अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, उनके गुण इस जीव में नहीं। और जीव के गुण शरीर, वाणी, मन और जगत के चेतन अचेतन सभी पदार्थ उसमें नहीं। न पक्का करना है। लगेगा तो ये कि रोज की सुनी बातें हैं, तो रोज की हैं तो वो रोज की सुनकर पक्की करना है कि सुनना है। हाँ, ये कोई गाना तो है नहीं लता मंगेशकर का कि सुनते जाओ और मजे लेते जाओ। यहाँ तो निर्णय करना है। देखो, ये द्रव्य कौन? शरीर, वाणी, मन, द्रव्य कर्म, जगत के चेतन अचेतन पदार्थ, इनके गुण मुझ जीव में नहीं। और मेरे इस जीव के गुण उन शरीर, वाणी, मन, द्रव्य कर्म, जगत के चेतन अचेतन पदार्थों में नहीं। करो फाइनल। अब देखो, फिर क्या निकल कर के आया कि देह की क्रिया चाहे जैसी अच्छी होए तो
वहाँ आत्मा को कुछ लाभ करे, आत्मा के गुणों में कुछ निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता बढ़ाए, उपजाए, ऐसा नहीं है। आई ना बात? अंदर सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाए, किससे? देह की अच्छी क्रिया से, ऐसा नहीं। ऐसे ही वहाँ अज्ञान के कारण सम्यक दर्शन और ज्ञान का हनन हो गया है, तो देह की क्रिया तो ऐसी की ऐसी रही, इसलिए वहाँ गुण का घात नहीं होए, ऐसा नहीं। यानी अज्ञान भाव है तो सम्यक दर्शन ज्ञान की उत्पत्ति हुई नहीं, तो देह की क्रिया तो ऐसी की ऐसी रही। कैसी? कि समझो 9वें ग्रैविक का फल दे दे, ऐसी एक, बस वो भी निमित्त निमित्त से बात है, बस वो तो एक इशारा करना है। इसलिए तो भी यहाँ अज्ञान है तो वह गुण रूप हो गई, अथवा वह देह की क्रिया भली है तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया, हो जाए, ऐसा नहीं है। समझना कठिन पड़े अभी तो। फिर ये चर्चा खड़ी हुई तो यहाँ टीकाकार आचार्य ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर प्रस्तुत किए, स्वयं प्रश्न उत्तर प्रस्तुत किए। वो अपन 308 पेज नीचे की पंक्ति देखना, देखो नीचे है ना, प्रश्न के रूप में, यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग किस कारण से होता है? सम्यक दृष्टि जिसको अपने चैतन्य स्वरूप का भान हुआ है और जिसको यह भी निर्णय रूप भान पूर्वक यह प्रतीति हुई है कि मैं जीव द्रव्य अपने गुणों का स्वामी हूँ, अन्य द्रव्य के गुण पर्याय वे मेरे नहीं, मुझसे नहीं, तो फिर उसको पर विषयों में राग किस कारण से होता है? ये प्रश्न रखा। जब उसने ये बात की प्रतीति कर ली कि ये जगत के जितने पर द्रव्य हैं वे मुझ में नहीं, मैं उनमें नहीं, मेरे गुण उनमें नहीं, उसके गुण मुझ में नहीं, तो फिर उसको राग किस कारण से होता है? ये प्रश्न रखा आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने। तो उत्तर क्या दिया कि कुछ भी कारण से नहीं होता। समझना चंद्रेश भाई, बहुत गंभीर ही है चर्चा। तो यानी ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो चर्चा एक से बढ़कर एक और सूक्ष्म से सूक्ष्म, और कैसी के पूरा जितना 415 गाथाओं में हमने जो माल ग्रहण किया उसका रिवीजन भी है और उसकी सूक्ष्मता का भी यहाँ वर्णन भी है। क्या क्या प्रश्न है? प्रश्न समझ लेना कि यदि ऐसा है तो कैसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय से न्यारे हैं, उनका इसमें कुछ कर, एक दूसरे में कोई वो हस्तक्षेप है नहीं। जब ये निर्णय ही हो गया और ऐसी प्रतीति ही हो गई तो फिर सम्यक दृष्टि को राग किस कारण से होता है? हमने तो देखा भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, उनने 96,000 जिनकी पत्नियां, तो शादी 96,000 नहीं करी, उससे बहुत ज़्यादा करी है, क्योंकि 96,000 रानियां तो बनी ही रहती हैं, उसमें कुछ अर्जिका हो जाती हैं, कुछ का देह परिवर्तन हो जाता है तो नवीन शादी करते हैं। ऐसा नहीं कि अब निबट गया काम तो ठीक। अभी तो गुरुदेव ने सब सुनाया ना, रोटी कैसी खाते हैं, गेहूं कैसा, सब बात आई थी ना, उस पर अपन ज़्यादा समय नहीं लेकर, क्योंकि सुन ही चुके हैं। तो ये सम्यक दृष्टि को राग किस कारण से होता है?
जब उसे ये पता चल गया है कि जो स्त्री हो कि गेहूं हो कि हीरे की भस्म हो कि कोई भी 56 भोग की सामग्री हो, इसके गुण पर्याय मेरे से नहीं, मुझ में नहीं। जब ये निर्णय प्रतीति है तो राग क्यों होता है? प्रश्न गंभीर है। तो उत्तर क्या हो? उत्तर उससे ज़्यादा गंभीर है। देख लो अंतिम पंक्ति 308 नंबर पेज की। कोई भी कारण से नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को राग होता नहीं है, ऐसा कह दिया है। तो वो जो हम देखते हैं वो क्या है कि वो तो उस राग से भिन्न अपने में रहता हुआ है, राग राग में होता है। क्योंकि प्रतीति ज्ञानी धर्मात्मा ने आपरूप प्रतीति राग की करी है कि ज्ञान स्वभाव की करी है। तो ज्ञान स्वभाव की कैसी प्रतीति करी है? राग से भिन्न करी है कि राग से अभिन्न करी है। इसलिए वो उदाहरण याद करना कि 4 रास्ते पर जो एक रास्ते का निर्णय किया तो 3 रास्ते नहीं है मेरे, ये भी निर्णय किया कि नहीं किया, इसलिए ये बात कही। बात आ गई ख्याल में? देखो कोई भी कारण से होता नहीं। अब इसकी स्पष्टीकरण थोड़ा दिखाते हैं। ये क्रिया है इसलिए अज्ञान होता है। कौन सी क्रिया? 96,000 रानियों से परिणय की क्रिया, विषय भोग की क्रिया। 56 भोग, 56 नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 56 तो अपने कहने में आते हैं। ऐसे भोजन सामग्री के भोग आदि की क्रिया हो रही है, तो इसलिए अज्ञान हो जाता है अथवा कि नुकसान हो जाता है आत्मा को। तो कहते हैं बिल्कुल समकित को बिल्कुल दोष नहीं, निर्दोष वर्तता है। ले निर्दोष वर्त रहा है समकित। ये तो भरत का उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और कोई ले लो जो मन में आए वो ले लो। श्रेणिक का ले लो, वो हीरा चूस लिया, समकित में दोष नहीं। भाई के शव को 6 महीने कंधे पर रखकर घूमे, समकित में दोष नहीं। हम तो अभी क्या करते हैं, बात तो ठीक है व्यवस्था की इसी प्रकार है, घर में कोई ऐसी घटना हो तो शीघ्र उसका दाह संस्कार करना ही चाहिए, ऐसी तो बात है ही। लेकिन आप देखो वे सम्यक दृष्टि, उनको दोष नहीं पड़ गया होगा कि भाई जो क्रिया संबंधी दोष है वो तो है, लेकिन समकित में कोई दोष नहीं। ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे एक श्रद्धा गुण जुदा है, चारित्र गुण जुदा है। दोनों में एक गुण के कारण अन्य गुण का दोष नहीं पड़ता, ये वाली बात यहाँ पर घटित करते हैं। देखो चारित्र दोष की क्रिया कांड के कारण से समकित में दोष है, ये बिल्कुल नहीं। और बाहर की क्रिया कांड बराबर सरखी माने जैसा जिनोक्त है, जिनागम में कही है वैसी होए, और समकित में दोष नहीं और समकित हो गया है इससे, ऐसा नहीं। यदि अज्ञान में होती हुई बाह्य क्रिया जितनी भी है 28 मूल गुण 5 महाव्रत आदि जिनोक्त, जिन आगम में कही गई निरतिचार अतिचार आदि दोषों से रहित होए तो भी यहाँ समकित उत्पन्न हो जाएगा या होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लिया कि नहीं लिया? यहाँ फिर देखो इसी पेज पर नीचे फिर प्रश्न आया, तो फिर राग की कौन सी खान है? प्रश्न पहले क्या आया था? यदि समकिति को सब स्वयं पर भेद विज्ञान हो गया है, स्वयं पर की भिन्नता भाषित हो गई है,
स्वय पर में स्वय की स्वरूप पर की पर रूप प्रतीति हो गई है, तो उसको पर द्रव्यों के प्रति फिर राग क्यों होता है? कि कोई कारण से नहीं होता है। पहले तो ये जवाब दिया कि उसको राग होता ही नहीं, तो फिर कहा कि राग की खान का कौन है? जगत में मोह राग देश देखा जाता है कि नहीं? आश्रव बंद नाम के 2 तत्व 7 तत्वों में कहे कि नहीं? और आश्रव बंद भी अनादि अनंत तत्व है कि नहीं? तो फिर ये राग देश की खान कौन है जिसमें से ये निकल रहा है? तो उत्तर आया, कहाँ था अपना? 308 है ना, 309 है, हाँ। उत्तर आया, राग द्वेष मोह ये इनकी खान जीव का ही अज्ञानमय परिणाम है, पर द्रव्य नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, कर्म का उदय नहीं। बोलो। देखो, ये निर्णय के विषय हैं, ये निर्णय करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ एक ही साथ टीटू भाई साहब कितनी बातें आती हैं कि जिसने स्वय पर का भेद विज्ञान पूर्वक स्वय की स्वरूप पर की पर रूप प्रतीति करी है, उसके रागादि होने पर भी रागादि नहीं, क्योंकि उसके जो अनंतानुबंधी संबंधी तो राग देश है ही नहीं। और कदाचित और यदि भूमिका स्थिरता की बढ़ गई है तो उन कषायों की अभाव हो जाने से उन कषाय संबंधी भी नहीं, और शेष जो हैं उन्हें हम गिनते नहीं। क्यों? कि भावी नैगम नय से वे भी रहने वाले नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो संसार में जीव और जीव की परिणति में मोह राग देश देखा जाता है, ये किस खान में से उपज रहा है? कि इसकी खान कोई परद्रव्य नहीं, कोई कर्म का उदय आदि नहीं, जीव का ही अज्ञानमय परिणाम है। देखो, कोई बाहर की क्रिया के कारण से कुछ फेर फार नहीं होता। बाह्य में स्त्री छोकरा कुटुंब सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़कर बैठा होए जंगल में, अंदर अज्ञान और मिथ्यात्व होए, तो ये गुण कहना कि अवगुण कहना? बाह्य में 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, घर स्त्री पुत्र जमीन जायदाद धंधा पानी राजपाट भी होए, वो भी छोड़कर जंगल में जाकर तिल तुष मात्र परिग्रह दिखता नहीं शरीर पर, और नग्नत्व को धारण किया है, लेकिन अज्ञान और अंदर में मिथ्यात्व है, तो गुण कहना कि अवगुण कहना? पहले तो ये बात नक्की कर लो। लो साहब, हैं? अवगुण है कि नहीं है? कठिन इसलिए पढ़ते हैं, कठिन इसलिए पढ़ते हैं कि निर्णय नहीं किया। भाई निर्णय किया हो तो क्यों कठिन पड़ेगा? हाथ में दिन भर में अब तो नोट चल गए, नकली भी होते हैं कोई कोई बीच बीच में, तो यदि निर्णय हो तो नकली नोट हाथ ही अलग करते हो कि रख लेते हो? गड्डी गिनते ना, ऐसे गिनते गिनते जरा शंका हुई, खींचा, निकाला, हटाओ। क्यों? क्योंकि उस संबंध में निर्णय है और उस क्रिया में हित माना है। इस संबंध में न कोई निर्णय किया है, न हित कहाँ है अहित कहाँ है पता ही नहीं है, इसलिए कठिन पड़ता। इसमें कठिनाई कहाँ है? इसमें कठिनाई कहाँ? यहाँ चिंटी चलती हो तो फिर उसे हटाने में कठिनाई का क्या काम है? फूंक मारो, हटाओ।
निर्णय है ना कि ये चिंटी अहितकारी है, काट लेगी अभी, तो चिंटी चलती दिखेगी तो निर्देश भाई क्या करोगे आप? हटाओगे ना, फिर उसमें कठिनाई का। क्या गजब की बात है। ये सारा दरअसल पूरा जैन दर्शन, जैन शासन निर्णय पर आधारित है। यहाँ निर्णय की कीमत है, जिसको निर्णय है उसकी नैया पार है, और जो अनिर्णय में रहेगा ऐसे ही संयोगों में अनंत बार जन्म ले ले तो भी अनिर्णय में रहेगा, हर बार चूकेगा। देखो अभी कहा ये अवगुण है, तो वो जो राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के वस्त्रादि का त्याग करके बैठे हैं, तो उसके कारण आत्मा में गुण हो गया, ऐसा नहीं है। और ये छूट गया इसलिए यहाँ गुण होता है, ऐसा भी नहीं है। छूट गया माने ये राजपाट सब शामिल रखा है तो गुण होता है, ऐसा भी नहीं। राजपाट छोड़ा है तो गुण होता है, ऐसा भी नहीं। दुनिया बाहर से देखने वाले को ये बात बैठती नहीं। बाहर की प्रवृत्ति देखे, अच्छी क्रिया देखे, ओ हो भारी त्याग, इसलिए ऐसा त्याग होए जहाँ, तो इसको तो मुनिपना होएगा ही ना, इसको तो समकित होगा ही ना, ऐसा मान करके धोखा खा जाता है, यानी स्वयं ही धोखे में रह जाता है। नीचे और थोड़ा सा है, देखो 5 पंक्ति 6 पंक्ति छोड़कर, राग द्वेष मोह जीव का ही अज्ञानमय परिणाम है, अर्थात जीव का अज्ञान ही रागादिक उत्पन्न करने की खान है। बाहर की पुद्गल की कोई क्रिया सुधर जाए तो गुण सुधरे, और पुद्गल की क्रिया खूब रहे तो यहाँ अज्ञान हो जाए, ऐसा है नहीं। ये स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। और बस एक अंतिम लाइन पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 310 एकदम नीचे। इन गाथाओं में पूरा सिद्धांत भरा हुआ है कि तेरे गुण की दशा विपरीत और अविपरीत तेरे से होती है। सिद्धांत आ गया ना। ये सब समझने का फायदा क्या कि तुम्हारे गुण का यहाँ अर्थ है कि तुम्हारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग के प्रारंभ होने रूप जो अविपरीत दशा है, अथवा कि तुम्हारी रागादि विकारी भाव रूप मोह राग देश की विपरीत दशा है। जो कुछ भी है वह तुम्हारी तुमसे होती है। संयोगी कोई भी चीज घटा दी अथवा के बढ़ा दी, इसलिए तेरे गुण या कि अवगुण दोनों ले लिए। गुण माने क्या लेना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अवगुण माने क्या लेना? मोह राग देश। तो तेरे गुण अथवा अवगुण में फेर फार पड़ती है, ऐसा नहीं। समझ में आया? इसमें अज्ञान से ही गुण का घात होता है। कोई जड़ की पुद्गल की क्रिया न होए, इससे अंदर घात हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब आपने जो शब्द बोला था वो गुरुदेव बोलते हैं कठिन काम है। कठिन इसलिए, बस इसलिए निर्णय नहीं है। निर्णय करो तो सबसे सरल काम है। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम भाग 7 में, और उसकी 181 नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं।
णविकम्मणोकम्मं णविचिन्ताणीव अटरोद्दाणी णविधम्म सुखझाणे तत्थिव्या होइणे बाणम् कर्म नहीं नो कर्म चिंता आर्त रौद्रो भय नहीं यहाँ धर्म शुक्ल ध्यान छे नहीं त्याज मुक्ति जानिवे। अब यहाँ पर सिद्ध भगवान की बात करते हैं और आत्मा भी ऐसा ही है, ये वाली बात यहाँ करते हैं। कार्य तत्व और कारण तत्व। टीका की प्रथम पंक्ति है, देखो। यह माने इस गाथा में सर्व कर्मों से विमुक्त नाम रहित, ऐसे ही शुभ अशुभ और शुद्ध ध्यान सब आ गया ना। देखो, सर्व कर्मों से विमुक्त यानी कि रहित, द्रव्य कर्म से रहित, फिर शुभ अशुभ यानी भाव कर्म से रहित, फिर और क्या कहा, शुद्ध ध्यान तथा ध्येय के विकल्पों से विमुक्त परम तत्व के स्वरूप का कथन है। अब ये परम तत्व में दोनों घटित होंगे, कार्य परम तत्व और कारण परम तत्व। चर्चा की जाएगी कार्य परम तत्व से और घटित होगा स्वरूप कारण परम तत्व। देखो है ना, अन्वयार्थ पढ़ते हैं फिर अपन नीचे टीका देखें। जहाँ कर्म और नो कर्म नहीं है ना, फिर कहा चिंता नहीं है, फिर कहा आर्त और रौद्र ध्यान नहीं है, धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं है, वहाँ ही निर्वाण है, अर्थात कर्मादि रहित परम तत्व में ही निर्वाण है। ये देखो, पहली पंक्ति में कहा कर्म और नो कर्म नहीं और चिंता नहीं, तो ये तीनों आ गए, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों घटित हो गए। यहाँ कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, चिंता नाम भाव कर्म नहीं, फिर चारों ध्यान नहीं, धर्म ध्यान भी नहीं और आर्त रौद्र ध्यान भी नहीं, चारों ध्यान नहीं। क्यों कि ध्यान ध्येय के आलम्बन से किया जाता है, तो ध्यान ध्येय के आलम्बन से किया जाता है। यहाँ ध्येय बदलता ही नहीं, तो ध्यान करे ऐसा कोई भाव ही नहीं, ये तो है सो है, ऐसा। वैसे भी अब अपन सिद्ध परमात्मा, ये तो अपन ने इधर से घटाया, अब सिद्ध परमात्मा की तरफ से देखते हैं कि उनको भी आर्त रौद्र का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान भी नहीं है उनको। वे तो एक स्वरूप में गुप्त रूप से निरंतर साधी अनंत काल तक रहते हैं। तो कोई एक विषय को जानने में लगता हुआ उपयोग का परिणाम, उसका नाम ध्यान होता है। भले वो अप्रशस्त विषयों में लगता है तो आर्त रौद्र में गिना जाता है, अप्रशस्त प्रशस्त दोनों आ गए, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों में। बाह्य विषयों में कहो, बाह्य विषयों में लगता हुआ उपयोग का जो परिणाम वो आर्त रौद्र में गया, और स्वरूप में लगता टिकता रमता जमता जो परिणाम है वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में आया। ठीक है, तो सिद्ध भगवान को ऐसा ध्यान नहीं कि उपयोग को कहीं से हटाकर लगाना है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान साधकों के पाया जाता है, क्यों कि वह उन्होंने बाहर से उपयोग को हटाकर स्वरूप में एकाग्र किया, सो धर्म ध्यान, और अति एकाग्र उग्रता से किया, सो शुक्ल ध्यान।
तो ये काम अब सिद्ध को है नहीं, सिद्ध को तो ये काम है नहीं, इसलिए तो सिद्ध को नहीं है तो आत्मा में भी नहीं है। जो सिद्ध को नहीं है वो मेरे कारण तत्व में भी नहीं है। देखो इसमें अपन टीका देखते हैं कि परम तत्व सदा निरंजन होने के कारण अंजन से रहित है ना। परिणति रूप अंजन भी नहीं, संयोग रूप अंजन भी नहीं, दोनों की दोनों। दरअसल में तो परिणति में उत्पन्न होता हुआ जो कोई भी भाव कर्म रूप परिणाम है वो भी स्वरूप अपेक्षा तो संयोगी भाव ही है। जैसे द्रव्य कर्म 9 कर्म संयोग हैं, ऐसे भाव कर्म भी संयोग है। संयोगी भाव कहा ना, वो तो अपना ही भाव है इतना सूचित करने कहा है ना। जीव की पर्याय में होता है इतना सूचित करने कहा, लेकिन खरेखर तो वो भी संयोग है। भाव कर्म रूप भाव वो भी संयोग है। तो देखो वो सब अंजन में गया। द्रव्य कर्म 9 कर्म आदि सब ये सब आगे घटाया है टीकाकार मुनिराज ने। अभी 8 द्रव्य कर्म को लिया पहले कि सदा निरंजन होने के कारण उनको 8 द्रव्य कर्म नहीं। कौन को नहीं? सिद्ध भगवान को। तो मुझे भी नहीं, मेरे 8 कर्म नहीं हैं। कब निर्णय करेंगे अपन? सिद्ध होने के उपरांत के अभी, क्योंकि ये निर्णय नहीं होगा तो निर्णय का अनुसरण नहीं होगा, अनुसरण नहीं होगा तो ये कारण तत्व दृष्टि में नहीं आएगा, और कारण तत्व की दृष्टि और संचेतन नहीं होगा तो इसकी एकाग्रता नहीं होगी, और एकाग्रता नहीं होगी तो सिद्ध दशा भी कैसे आएगी? तो कब करना है ये काम? अभी करना। परम तत्व सदा निरंजन होने के कारण उसको 8 द्रव्य कर्म नहीं, उसको नहीं, मुझको नहीं। फिर तीनों काल निरूपाधि स्वरूप वाला होने के कारण उसको 5 9 कर्म नहीं। 5 9 कर्म कौन से? 3 प्रकार के शरीर, भाषा और मन। 5 हो गए, पहले भी आया था एक बार। 5 9 कर्म। 5 9 कर्म कैसे? 3 शरीर लिए, 3 प्रकार के होते हैं ना, औदारिक, वैक्रिक, आहार, 3 प्रकार के शरीर लिए, और भाषा और मन, ऐसे 5 9 कर्म लिए। और कहा मन रहित होने के कारण चिंता नहीं। अब कोई कहेगा कि इसमें तेजस कारमाण क्यों ना लिया? तो वो द्रव्य कर्म ऊपर नहीं, ऊपर ले लिया ना, द्रव्य कर्म नहीं ऊपर ले लिया है, तो कारमाण शरीर की यहाँ बात करने की जरूरत नहीं, तेजस भी उसी में चला गया। तो 3 जो हैं औदारिक, वैक्रियक, आहारक और भाषा और मन, ऐसे करके 5 9 कर्म गिने। फिर कहा मन रहित होने के कारण चिंता नहीं। मन रहित होने के कारण का अर्थ, अब सिद्ध है कि सिद्धों के तो द्रव्य मन भी नहीं और भाव मन भी नहीं, तो भाव मन नहीं, इसका नाम ही चिंता नहीं। और इस चैतन्य भगवान के भी कौन सा मन है? यह चैतन्य भगवान असंख्यात प्रदेशी, ज्ञान स्वरूपी, अखंड एक रूप, सदरस 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 रहने वाला ध्रुव परमात्म तत्व, इसके कितने मन हैं? आपको कितने मन है निर्देश भाई? मैं तो निर्देश तो नाम पुकारा है, आप नीचे सिर आपका सता इसलिए निर्देश करके नाम पुकारा, पर आपको कितने मन? आपका नाम निर्देश नहीं है। कितने मन हैं आपको? मन है ही नहीं। क्यों नहीं? कि मन तो पुद्गल की रचना है, और उसके आलम्बन में वर्तते हुए जो रागादि भाव हैं
वे चिंता के नाम से यहाँ कहे गए, वे भी मुझे नहीं। मन रहित होने के कारण चिंता नहीं, इसी को आगे ले लिया। औदैक आदि विभाव भावों का अभाव होने के कारण आर्त और रौद्र ध्यान नहीं, है ना। ये जरा इसका हेतु देखो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव का। औदैक आदि विभाव भावों का अभाव है। इधर से अपन चलेंगे ना पीछे से, तो भी बात यही सिद्ध होगी। देखो, औदायक आदि विभाव भाव का अभाव है, क्यों कि मन के आलम्बन से होती वृत्ति नहीं, और मन भी नहीं, शरीर भी नहीं, और शरीर जिनके निमित्त से मिलता है वे द्रव्य कर्म भी नहीं। इधर से चलो, हो गई ना सिद्ध अरस परस बात। 4 और 4 8 होते हैं, तो 8 में से 4 घटाने पर 4 होते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सवाल 4 और 4 8, 8 में से गए 4 तो बचे 4, ठीक है ना। ऐसा ही है ये, सदा निरंजन होने के कारण 8 द्रव्य कर्म नहीं, तीनों काल निरूपादि स्वरूप होने के कारण 5 नौ कर्म नहीं, फिर मन रहित होने के कारण चिंता नहीं, औदायक आदि विभाव भावों के अभाव होने के कारण आर्त और रौद्र ध्यान नहीं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के योग्य चरम शरीर का अभाव होने के कारण। जब तक शरीर संयोग में है तब तक ये ध्यान की दशा। नियम से है बात, बिल्कुल व्यवस्थित बात है। एक शुक्ल ध्यान का चौथा पाया जहाँ योग निरोध होता है, वहाँ भी शरीर है साथ में। यद्यपि कि उपयोग की परिणति ऐसी नहीं कि यहाँ से हटाना यहाँ लगाना, क्योंकि पूर्ण केवल ज्ञान और पूर्ण भाव को तो वे प्राप्त हैं ही, लेकिन अभी योग नामक और असिद्धत्व की अशुद्धि है। ये सब चर्चा इसमें आ गई है शुद्ध उपयोग अधिकार। योग की अशुद्धि अभी है और असिद्धत्व की अशुद्धि है, तथापि वे परिपूर्ण शुद्ध अनंत चतुष्टय में विराजमान है रहंत भगवान। तो उनके शुक्ल ध्यान वहां तक गिना। चौथा पाया लिया कि नहीं वहां शुक्ल ध्यान? क्यों? वहां अभी शरीर है। क्या हेतुओं से बात होती है, ऐसे ही नहीं होती है आचार्य भगवंतों की बनी हो, है ना। मुनिराज एक एक शब्द व्यवस्थित है, सिद्धांत से मेल खाता हुआ, सिद्धांत को बताता हुआ और स्वरूप का आलम्बन करने की प्रेरणा देता है। तो शुक्ल ध्यान के योग चरम शरीर का अभाव होने के कारण वे 2 ध्यान नहीं, वहां ही महा आनंद है। अब ये सब ऐसा यहाँ घटित हुआ कि ना हुआ? लो तो अब जरा इधर देख लो। यह चैतन्य भगवान आत्मा सदा निरंजन होने के कारण मुझे 8 द्रव्य कर्म नहीं, तीनों काल निरूपादि स्वरूप होने के कारण 3 शरीर भाषा मन रूप 9 कर्म मेरे को नहीं, मैं मन रहित होने के कारण मुझे चिंता यानी विकल्प रूप वृत्ति नहीं, औदायक आदि विभाव भाव मुझ में नहीं होने के कारण मुझे आर्त रौद्र ध्यान नहीं। अब यहाँ लिया चरम शरीर, तो मुझे तो कोई ही शरीर नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी नहीं। चरम शरीर तो सिद्ध की अपेक्षा कहा ना अंतिम, तो अंतिम गिना संयोग में, मेरे तो है ही नहीं शरीर। 2 ध्यान नहीं, वहाँ ही महा आनंद है। ये चर्चा हुई। थोड़ा सा गुरुदेव का अपन एक पैराग्राफ देखते हैं। देखो नीचे, यह सर्व कर्मों से विमुक्त यानी कि रहित, सर्व कर्म जड़ और भाव कर्म उससे रहित, ऐसे ही शुभ अशुभ और शुद्ध ध्यान तथा ध्येय के विकल्पों से विमुक्त, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान
धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये ध्यान और ध्येय के भेद के विकल्प से मुक्त परम तत्व के स्वरूप का कथन है। परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए, उनका ये कथन है, और परम तत्व यह भगवान आत्मा, दोनों का यहाँ पर कथन है। इसके बाद इसमें इसकी जो टीका की चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ अब